Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. And let's see what are the messages for the month of December for fire signs. First, we'll deal with Aries. Fire signs, Aries, messages for the month of December. Aries, good reading for you guys. You were like trying to prove your point to someone. आप घर में या अपने रिलेशन में कहीं किसी पॉइंट पे you were standing by it कि ये ऐसा ही होता है या ये ऐसा ही होगा. मैंने कुछ सोच के स्टेप लिया है तो इसको हमें ऐसा ही करना है. काफी टाइम तक आप इस चीज पे ऐसे अड़े रहते थे. बट ऑफ लेट या अभी कुछ टाइम पहले आपने गिव अप कर दिया है. यू आर लाइक कि घर की खुशी के लिए, आपके पार्टनर की खुशी के लिए, घर के माहौल के लिए यू तो आपने सोचा है कि ओके लेट मी गिव अप ऑन माई पॉइंट्स या लेट मी गिव अप ऑन व्हाट आई बिलीव इन. बिकॉज आपने जो भी वो डिसीजंस लिए थे या जो भी आप जिस बात पे अड़े हुए थे ना, उनका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग तथ्य नहीं था. बट जस्ट बिकॉज आपने वो बात बोल दी थी तो आप अपनी बात पे अड़े हुए थे कि नहीं ये चीज ऐसे ही होनी है, ऐसे ही करनी है क्योंकि मैंने कह दिया. इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा किया है ये डिसाइड करके कि you will no more argue on that particular point and you will surrender. या आप amicably जो है रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे अपने. See, very good thing that you have done. This is Ace of Pentacles that have come up. और might be ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप अड़े हुए थे, दिस इज 9 of Wands, जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा अड़े हुए थे वो ऐसा भी हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो. आप कह रहे हो ये चीज घर में आएगी, आपका पार्टनर बोल रहा है नहीं आएगा. हो सकता है फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो, नॉट नेसेसरीली. बट दिस कार्ड इज सजेस्टिंग कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने उस अड़ियल बने से आप पीछे हो गए एंड यू हैव डिसाइडेड कि ओके हम आराम से एमिकेबली सुलझे हुए तरीके से रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे. और जिस भी पॉइंट पे वो आर्ग्यूमेंट था या जिस भी पॉइंट पे यू वर नॉट रेडी टू बेंड, यू हैव डिसाइडेड टू बेंड, यू हैव डिसाइडेड टू शो सम लव of yours, some support of yours to your partner. और आप नोटिस करना जब आप पार्टनर के प्रति अपना लव दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट शो करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है यार लेट मी गिव अप ऑन दैट, या मैं जो सोचा था वैसे नहीं करते, जैसा आप सोच रहे हो वैसा करते हैं, देन यू विल रियलाइज कि आपको अपने पार्टनर से भी उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट मिल रहा है. और जो भी वो डिसीजन था जिसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, जिसके पीछे आप कुछ बोल रहे थे, आपका पार्टनर कुछ बोल रहा था, वो डिसीजन आप बहुत आराम से लेंगे और बहुत खुशी से लेंगे. वो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा जिसमें आपकी भी खुशी होगी और आपके पार्टनर की भी खुशी होगी. इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग एरीज. मतलब आप बहुत फायरी एलिमेंट है एरीज में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायरी एलिमेंट है. तो आपने अगर डिसाइड किया कि ओके मैं प्यार मोहब्बत से काम लूंगा तो दिस इज समथिंग वेरी गुड दैट यू हैव डन एरीज. We next move to next fire sign, which is Leo. So let's see what are the messages for Leo for the month of December. Leo's high time you need to change some habit of yours. कोई आपको changes लाने हैं अपनी लाइफ में, very important changes. लियोज आप करंटली अपनी जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी इन्वायरमेंट में है, आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है. समथिंग इज ईटिंग यू अप. आप किसी ना किसी टेंशन में है, किसी दुविधा में है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ चलना चाहिए या इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. कुछ दुख है जो आप किसी भी चीज को लेके कुछ दुखी हैं आप. हो सकता है ये दुख आपके फाइनेंसेस को लेके हो, क्योंकि पहले जो एरीज साइन है उसमें भी कुछ फाइनेंसेस का लेके आया. जरूरी नहीं कि फाइनेंसेस, किसी भी चीज का हो सकता है इमोशनली किसी चीज को लेके दुखी हो. लियोस, द बेस्ट पार्ट और द वर्स्ट पार्ट अबाउट योर रीडिंग इज कि आपकी रीडिंग में सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, सारे, एक भी माइनर आर्काना नहीं आया आपकी रीडिंग में. दैट मीन्स ऑल दीज मैसेजेस आर अल्ट्रा इम्पोर्टेंट फॉर यू.
आपको इनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो भी मैसेजेस आपके आ रहे हैं, और लाइफ में चेंजेस करने चाहिए। लियोज, आपने कोई अपनी एक ऐसी आदत बना रखी है विच इज नॉट फेचिंग योर रिजल्ट, इनफैक्ट वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में नुकसान करे ही जा रही है। इट इज बेटर दैट यू सून रियलाइज कि आपकी वो क्या गलत हैबिट है। और वो हैबिट कुछ भी हो सकती है। वो हैबिट ये भी हो सकती है कि मान लीजिए आप हो सकता है स्मोक करते हो एंड आपको पता है कि वो नुकसान दे रहा है, यू शुड लीव स्मोकिंग। वो हैबिट स्मोकिंग जैसी भी हो सकती है। वो हैबिट कोई ऐसी भी हो सकती है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं बट दूसरे आपके लिए इन रिटर्न उतना नहीं करते, तो दैट मीन्स इमोशनली आप कहीं ना कहीं ड्रेन आउट हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हैबिट। तो यू मस्ट सून रियलाइज कि वो आपकी क्या हैबिट है जो आपको छोड़ना है, जो आपको बहुत ज्यादा ड्रेन कर देता है, जो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सक कर लेता है और आपको जीवन में खुश नहीं रहने देता। यू आर करेंटली नॉट वेरी हैप्पी, लियोस, समथिंग इज ईटिंग यू अप। और जितनी जल्दी आप अपनी हैबिट चेंज करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आएंगे। ओके लियोस, प्लीज ऐसे प्रोमिनेंट कार्ड्स देके घबराइएगा नहीं। डेविल कार्ड एंड द टावर कार्ड, दिस इज ओनली सजेस्टिंग यू कि आपका एक हैबिट है जो डेविल की तरह, मतलब जैसे शैतान होता है ना, वो आपको जब किसी को अपने कब्जे में ले लेता है सब कुछ शैतान के अकॉर्डिंग होता है, तो वैसे ही उस हैबिट ने आपको अपने अधीन बना लिया है। अब जो भी चीज है आप उस हैबिट के चक्कर में क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान करते रह रहे हैं, अपने आप को ही जैसे बोलते हैं, ट्रॉमा इज नॉट द वर्ड हियर, आई वुड से अपने आप को ही कष्ट देते जा रहे हैं, अपने आप को ही इमोशनली, मॉनिटरली और फिजिकली थकाए जा रहे हैं। आपको बहुत जल्दी ये हैबिट अपनी चेंज करनी है। और अगर आप ये हैबिट अपनी चेंज नहीं करेंगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना है। और मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है कि द डे यू रियलाइज कि आपकी वो क्या हैबिट है, मुझे लग रहा है कि आपको ये भी नहीं मालूम कि वो आपकी ऐसी हैबिट क्या है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मालूम तो जल्दी से ढूंढिए उसको, ऐसी कौन सी आदत है विच इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर हैप्पीनेस। और जैसे ही आपको वो समझ आता है कि क्या आपका ऐसा वो तौर तरीका बन गया है जो आपको नुकसान दे रहा है, आई थिंक आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसको तुरंत चेंज करने के लिए। मतलब आपको सडनली ऐसा होगा कि बस अब बहुत हो गया, मैं इस हैबिट को अपनी चेंज कर रहा हूँ, क्या या लेट मी स्टॉप डूइंग दैट द थिंग दैट इज ड्रेनिंग मी आउट। So Leos, you really need to make some major changes in your life. ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ किसी जॉब में अगर आप हैं तो वो जॉब छोड़ के आपको दूसरा जॉब चेंज करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई मेजर मूवमेंट्स अपनी लाइफ में भी करने पड़े। बट वॉट एवर दोज मूवमेंट्स आर, दे आर गुड फॉर यू, द रिजल्ट ऑफ दोज मूवमेंट्स आर गुड फॉर यू इन योर लाइफ। तो लियोज, बहुत ज्यादा सोचने समझने में टाइम मत लगाइएगा कि मैं चेंज करूं नहीं करूं, कैसे मैं हैबिट को खत्म करूं, कैसे मैं खुश रहूं। जो जो चेंजेस अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यूनिवर्स इज प्रेजेंटिंग विच एवर चेंजेस इन योर लाइफ, प्लीज उन्हें अपनाइए, दे आर फॉर योर गुड ओनली। अगर कोई चीज खत्म भी हो रही है, मान लीजिए अभी मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लो आपको अपनी पहली जॉब छोड़नी ही पड़ रही है किसी ना किसी वजह से, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके लिए बेटर बिगिनिंग है। For your happiness, this is required to be done. See, again, I'm telling you all the major cards in your reading, Leos. You are going through some major changes in your life right now. और उन changes को please हाथ खोल के accept कीजिए, उन changes को resist नहीं करिए। जितना उन changes से आप भागेंगे या उनको होने से रोकेंगे उतना ही आपको तकलीफ आएगी, Leos. Very important messages for you. Let's see what are the messages for the third fire sign, which is Sagittarius, for the month of December. Sagittarius, आपके लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग आई है। आपने अभी कुछ नया शुरू किया है या आप करने वाले हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट मुझे मोर और लेस आपका या तो जॉब से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपका लव से रिलेटेड हो सकता है। माइट बी रिसेंटली गॉट एंगेज, या आपका एंगेजमेंट होने वाला है या शादी होने वाला है, या आप रिसेंटली किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आए हैं। दिस इज फॉर Sagittarius.
बट सैजिटेरियस, आप अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए ना थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपना प्यार इजहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिस कार्ड हैज कम अपसाइड डाउन फॉर यू। दिस इज नाइट ऑफ कप्स विच एक्चुअली स्पीक्स की यू कैरी योर हार्ट ऑन योर स्लीव। बट क्योंकि ये आपकी रीडिंग में अपसाइड डाउन आया है, तो दिस इज ट्राइंग टू टेल यू कि कहीं ना कहीं आप झिझक रहे हैं अपने आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। See, the next card is a lover's card, which again is a very beautiful card. So, अगर आप अपनी feelings को सामने वाले को, अपने lover को बताने से नहीं रुकेंगे, अपना whatever you're feeling for them उनको express करेंगे, तो this relation is going to turn out into a very beautiful relation and a long-lasting relation. This was not a love reading actually, but Sagittarius, आपके लिए जो messages आए हैं वो love से related ही सारे messages आए हैं. So डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। जो भी आपके मन में है, जो भी आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो ऐसा हो सकता है आप लोग का कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ हो और उसके बाद आप लोगों ने अब डिसाइड किया हो कि लेट्स स्टार्ट न्यू, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, एक फिर से शुरुआत करते हैं। और जब आप फिर से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें अपना ईगो मत आने दीजिएगा। अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो बताइएगा, तभी सामने वाले को पता चलेगा कि आप उनको कितना प्यार करते हैं और कितना मानते हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे, so see lovers card, this relation of yours is gonna be very beautiful, Sagittarius. So this was all about fire signs for the month of December. Let's see what are the messages for the last element, that is the earth element, for the month of December. Earth. We'll take the readings for Taurus first. Taurus. Messages for December. Taurus. टॉरस, आप कहीं ना कहीं अपनी वीकनेसेस को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। सी, एवरीवन हैज गॉट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स, पर करेंटली ये कार्ड ऐसे आया है, करेंटली आप अपनी वीकनेस को अपने ऊपर इतना ज्यादा पावर पावर दे रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। और अगर आप इस वीकनेस को ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ। मतलब आप अपने साथ जो है एक तरह का अन्याय कर रहे हैं। सी, कभी कभी इट्स ओके टू बी इन सेल्फ पिटी, बट वो जो सेल्फ पिटी है कि मेरे में ये अच्छा नहीं है, मेरे में वो अच्छा नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा कोई भी काम ठीक नहीं होता, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, अगर आप इसी उसमें फंसे रह गए, तो आप कहीं ना कहीं अपना डेवलपमेंट और अपना प्रोग्रेस रोक रहे हैं। यू आर नॉट रियलाइजिंग योर वर्ड्स आर रियली वेइंग हैवी ऑन यू, एंड आप किसी भी काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट पैटर्न, जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है, आई एम गुड फॉर नथिंग टाइप्स। प्लीज डोंट थिंक दैट वे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंटली या कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा हो गया है कि आपको एक दो फेलियर्स देखने पड़े हैं, या आपने जिस भी चीज में हाथ डाला वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। सो बिकॉज ऑफ दैट आपने ऐसा मान लिया कि हर चीज में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सी, कुछ हुआ है ऐसा जिसमें आपको फेलियर देखना पड़ा, या बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं आए, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपने इसको अपने दिमाग में इतना वेटेज और इम्पोर्टेंस दे दिया है कि आपको अब कुछ और समझ नहीं आ रहा। आपको लग रहा है आप जो भी करेंगे वो गलत ही होने वाला है आपसे, जबकि ऐसा नहीं है। ऑडियंस, प्लीज वापस आइए, प्रेजेंट में आइए। पास्ट में जो हो गया वो हो गया। जैसे कहते हैं ना, मिट्टी पाओ, जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाइए। प्रेजेंट तो अपना अच्छा करिए सो दैट आपका फ्यूचर अच्छा हो पाए। यू रियली आर अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। आप जब औरों से मिलते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपसे मिलके अच्छा लगता है, यू कैरी योर सेल्फ सो वेल, बट अभी आपने जो अपना हाल बना रखा है, दैट इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल नॉट टू अदर्स ऑल्सो एंड टू योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं ऐसा करके, यू जस्ट हार्मिंग योर सेल्फ इमेज ऐसे, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप हार्म कर रहे हैं। सो प्लीज ओवरकम दिस। बहुत सेल्फ पिटी हो गया, अभी कम आउट ऑफ इट एंड लिव इन द प्रेजेंट and in the future. So this was about Taurus. Now we come to the next earth sign, which is Virgo. Let's see what are the messages for Virgos for the month of December. Virgo, this is not the time to party around much.
और आपकी पार्टीज कम भी हो गई हैं थोड़ी पहले से कंपैरिजन में, बिकॉज आपका वर्कलोड आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा है। यू आर अंडर सम रिस्पॉन्सिबल टास्क जो आपको कंप्लीट करना है। हो सकता है कोई डेडलाइन भी है उसको कंप्लीट करने की। सो अभी पार्टीज वार्टीज से थोड़ा दूर रहिए, और अगर आप इस वक्त इंजॉय नहीं भी कर रहे हैं पार्टीज, सो इट इज ओके। ऐसा नहीं है कि लाइफ भर ऐसी सिचुएशन रहने वाली है, कुछ टाइम की बात है। कुछ टाइम्स गेट टुगेदर्स, पार्टीज, मौज मस्ती अवॉइड करके काम पे थोड़ा ज्यादा आपका फोकस करना पड़ेगा आपको। एंड ये काम आपको जल्दी तो खत्म करना है, बट फिर भी आपको उसको पेशेंटली करना पड़ेगा। अगर आप इसमें पेशेंस के साथ काम नहीं करेंगे तो ये काम होते होते बिगड़ने के चांसेस हैं। इस वक्त आपको बहुत ज्यादा पेशेंस से काम लेना है, और बहुत ज्यादा आपको अपनी स्ट्रेंथ से काम लेना है। जिसे बोल रहे हैं कि काम रहना है, पेशेंट रहना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। दे माइट कम अ टाइम, अभी जो भी आपने प्रोजेक्ट अंडरटेक किया हुआ है या वट एवर यू गोइंग थ्रू, जिस भी चीज को कंप्लीट करना है, देर माइट कम अ टाइम जब आपको लगे कि आपसे और नहीं हो रहा है, अब और नहीं कर पाएंगे, या सोचें कि इसको गिव अप कर देता हूँ और जो होगा देखा जाएगा। बट नहीं, इट इज जस्ट वो एंड वाला जो बोलते हैं ना, आपको थोड़ा सा पुश करना, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, और वो थोड़ी सी मेहनत और आप कर लेंगे तो आप इतने टाइम से जो मेहनत करते आ रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली फेच यू रिजल्ट्स, विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू गिव अप। जितनी भी आपकी हिम्मत है ना, अभी आपको उस सारी हिम्मत की जरूरत पड़ने वाली है, उस सारे पेशेंस की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे बोलते हैं ना, मैं इनर स्ट्रेंथ हमारी जो है, पूरी उस इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है अभी आपको। एंड अगर आप लगे रहेंगे अपने काम में और अपनी स्पीड से, जो आपकी पर्टिकुलर स्पीड है उससे करते रहेंगे, और जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, खिच 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 करके जल्दबाजी वो नहीं मचाएंगे, तो आपका काम बहुत अच्छे से पूरा होने वाला है। सो ऑल दी बेस्ट वर्ड्स टू यू। प्लीज आराम से काम लीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, देयर माइट कम अ मोमेंट जब आपको लगेगा लेट्स गिव अप ऑन दिस, बट नहीं, गिव अप नहीं करिएगा। बस थोड़ी सी देर की बात और थोड़े से टाइम की बात और है, एंड आपका काम हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट अर्थ साइन फॉर अस। उसके लिए क्या मैसेजेस हमारे फॉर केप्रिकॉन्स। केप्रिकॉन्स मैसेजेस फॉर केप्रिकॉन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। केप्रिकॉन्स, आपकी लाइफ का इक्विलिब्रियम तो बुरी तरह डगमगाया हुआ है। ओके, सी, अभी आपने जो भी काम अंडरटेक किया हुआ है या आप रिलेशंस में हो, आप ना बिल्कुल बैलेंस अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल एक्सट्रीम्स में जाके आपने कोई डिसीजन ले लिया या कुछ बातें ऐसी कह दी हैं कि जिसने आपके पार्टनर को या आपके घर में लोगों को हर्ट किया है। जो बोथ द कार्ड्स हैव कम अपसाइड डाउन, three of pentacles also, and this high priestess card also, both the cards have come upside down for you. Capricorns, अभी आपने घर में जो भी बोला है या जो भी एक्शंस लिए हैं, उसकी वजह से आपके घर का माहौल जो है वो बहुत अच्छा सा माहौल नहीं हो रहा। आपके घर में आपस में ही आप लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस, खिंचा खिंचा सा माहौल हुआ है आपके घर में। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है कि आपने या किसी और ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी, चाहे गुस्से में आके, चाहे तैश में आके, या दुखी होकर, बट बोल दिया है। अब जिसे बोलते हैं ना, आप एक बार बोल दिया तो वापस तो लिया नहीं जा सकता। अब माहौल भी खराब हो गया। बट See, a good news is this is Ace of Cups that has come up for you. ये जो हो गया, मतलब जैसे भी बोल दिया। अब थोड़ा सा इमोशंस को वेटेज देते हुए उसके लिए सॉरी बोल दीजिए, या एक नई शुरुआत कीजिए। जो हो गया उसको, कोई बात नहीं, हो गया ना, अब गलती हो गई, उसके लिए सॉरी बोलिए। वापस अपने सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा मतलब नॉट फिजिकली इकट्ठा, बट एक साथ वापस लाइए। जैसे एक फैमिली होती है ना, खुश फैमिली जिसमें सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, वैसा माहौल वापस बनाइए। एंड मैसेज यही है कि यस, यू एंड योर फैमिली मेंबर्स साथ में मिलके ऐसा कर सकते हैं। एंड ध्यान रखिएगा कि आप जो भी स्टेप्स आगे आप लेते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, वो थोड़ा बैलेंस में रह के लीजिए। ऐसा लीजिए कि किसी एक का बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, और सबको उससे जो है इक्वल रिजल्ट्स या इक्वली बेनिफिट हो। ऐसे आपको डिसीजंस लेने हैं अपनी फैमिली लाइफ में, कुछ भी एक्सट्रीम में जाके नहीं करना है। एंड प्लीज, जब भी आपका अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, अपने लव्ड वंस को वापस
एकजुट करना है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस दे रहा है, आपका गट फीलिंग जो आपको बोल रहा है कि इस तरह करना चाहिए या इस तरह नहीं करना चाहिए, प्लीज लिसन टू योर गट फीलिंग। दैट गट फीलिंग, दैट इंट्यूशन ऑफ योर्स विल रियली गाइड you in the right direction. So this is all for earth signs for the month of December. Wishing a happy December to all of you, to all the zodiac signs. Thank you.